फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज है 28 तारीख और ये 28 तारीख की मॉर्निंग का व्लॉग है। तो सुबह का यही 9:30 का टाइम था। तो आज मैं सोकर भी लेट उठी थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं 7 बजे के करीब सो के जगी और फिर उसके बाद अपने लिए सिर्फ चाय बनाई और थोड़ी देर बस मैं ऐसे ही बैठी रही क्योंकि मेरे को काम करने का बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। और फिर बेटे को स्कूल जाना था, छोटे वाले को, तो उसकी तैयारी करके और भैया का नाश्ता बना के फिर मैंने उसके बाद काम में लगी थी। भैया और छोटा वाला बेटा जब स्कूल चला गया था तो उसके बाद मैं काम में लगी थी। तो ये भैया का रूम है जो मैंने चादर बदली और मतलब थोड़ा काम सफाई करने लगी। तो मेरे को बोलते हुए भी थोड़ा सांस फूल रही है और आवाज़ में भी चेंज आ गया क्योंकि फ़ीवर की वजह से ना तबीयत वीकनेस बहुत ज़्यादा मतलब आई हुई है। और बहुत मतलब तबीयत आज भी मेरी पूरा दिन ऐसे ही मैं लेटी रही, कोई मैंने ठीक से काम नहीं करा, बस घर का ही काम करा, स्टिचिंग का या कुछ भी काम नहीं किया और दवाई खा के दिन में सो गई थी। तो भैया के रूम की चादर बदल दी और 10 दिन मैंने आज नहीं करी, बस कमरा सेट करके और फिर झाड़ू लगा दिए। झाड़ू लगा के मैं पोछा लगा रही हूँ क्योंकि अगर पोछा छोड़ दो, झाड़ू पोछा छोड़ दो तो घर बहुत गंदा हो जाता है और वैसे भी बहुत हवा चल रही है तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इसीलिए मैंने उनका झाड़ू पोछा कर लो। झाड़ू पोछा करते हुए बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी सी लगने लगी थी, ऐसा लग रहा था कि बस मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। लेकिन दोपहर के टाइम मेरी फिर से तबीयत ख़राब हो गई थी। दोपहर को मुझे फिर फ़ीवर आया और मतलब सर्दी लगने लगी। तो दिन में मैं फिर दवाई खा के फिर मैं सो ही गई थी। फिर मैंने कोई काम नहीं किया आज। तो ये देखिए अंदर हमारे 3 कमरे और मतलब छोटा सा ही चौक और किचन है, वहाँ का सारा काम करके फिर मैं बाहर आ गई थी। तो मेरे को जो काम हाथ लगता है मैं वो कर लेती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि मैं बाहर का पहले करूँ या अंदर का पहले करूँ। तो जैसा सही लगता है, मतलब जैसे कभी भैया होते हैं, जेठ जी जो हैं हमारे, वो अंदर होते हैं तो मैं बाहर चौक का काम कर लेती हूँ। ज़्यादातर तो मैं बाहर का ही काम सबसे पहले निपटाती हूँ। और जब कभी मतलब लेट हो जाती हूँ तो फिर मैं अंदर का काम करके फिर मैं बाहर चौक में काम करती हूँ। तो ये देखिए झाड़ू लगाने के बाद तो कल भी मैंने बाहर नहीं धोया था क्योंकि कल तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज फिर कहते हैं ना कि चौखट को हमें ज़रूर धोना चाहिए। चौखट हमारी साफ़ होएगी तो लक्ष्मी जी भी प्रवेश करती हैं। तो मैं रोज़ ही चौखट पे मतलब पानी का छिड़काव कर देती हूँ, 1 बाल्टी पानी डाल देती हूँ, उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगा देती हूँ। तो उसके बाद जब बाहर का सारा काम मतलब सबसे बाहर भी मैंने झाड़ू लगा के पानी डाल दिया था। फिर पानी डाल के फिर मैंने पानी भी मतलब सकेर दिया और जो बाहर आंटी जी का जो घर बन रहा है ना तो उसकी भी मतलब ईंटों की मिट्टी-विट्टी होती है तो वो भी फिर मैंने साइड कर दी थी। काम तो पूरा दिन यूँ ही मतलब गंदा हो जाता है लेकिन फिर भी मैंने साफ़ कर देती हूँ कि फिर थोड़ी देर के लिए तो सही है लेकिन अपने लिए अच्छा तो लगता है। अगर नहीं करो तो वो फिर दिन ब दिन और ज़्यादा गंदा ही होता रहेगा। उसके बाद फिर मैं ये चौक में पोछा लगाने लग गई थी। तो चौक में एक तो सामान बहुत ज़्यादा है तो सामान हटाकर सफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं रोज़ ही इस तरीके से ही पोछा लगाती हूँ क्योंकि अगर को थोड़ा-सा भी काम छोड़ दो ना तो फिर बाद में मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को ये फ़ील होता है कि पता ही चल जाता है कि कितना गंदा मतलब पोछा लगा हुआ है। अगर एक जगह पोछा लगा दो और एक जगह छोड़ दो ना तो वहीं पर ही वो मतलब धूल-मिट्टी दिखाई देती है। और ये देखिए मैं किस तरीके से मतलब अपने घर को शीशे की तरह चमका के रखती हूँ और रोज़ मेरा इसी तरीके से ही पोछा लगता है। तो ये देखिए मैं किस तरीके से अपने घर को शीशे की तरह चमका के रखती हूँ। अगर इस तरीके से रोज़ सफाई कर लो ना तो घर अपना मतलब ऐसे शीशे की तरह चमकता है और अपने आप को बहुत अच्छा लगता है कि हमारा घर कितना साफ़ सुथरा रहता है। तो इसके बाद मैं नहाने चली गई थी और नहा कर आई थी तो यही मतलब फिर आयु को स्कूल लेने गई थी। आयु को स्कूल लाकर फिर मैं थोड़ी देर बैठ गई। फिर मेरे बेटे का आज कंप्यूटर का पेपर था तो वो 11 बजे गया था तो वही 2 बजे के करीब आ गया था। तो मेरे को भी फ़ीवर की वजह से मुँह कड़वा हो रहा था तो मेरा भी कुछ चटपटा खाने का मन था। तो मैंने फिर चाउमीन बनाई। बेटा भी कह रहा था कि मम्मी कुछ अलग बना लो तो मैंने चाउमीन बनाई थी। सॉरी मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है। तो मैंने चाउमीन बनाई और चाउमीन की अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो मेरे दूसरा चैनल है यूट्यूब चैनल राधा की रसोई विद नेहा, आप उस पे जाकर इसकी पूरी वीडियो देख सकते हैं। और ये चाउमीन बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो उसके बाद चाउमीन बनाकर फिर हमने चाउमीन खाई। तो ये देखिए छोटा वाला बेटा किस तरीके से लेटा हुआ है। तो मैं जब भी खाना अगर बच्चे खाते हैं तो बेड पे अगर खा रहे हैं तो मैं ये जो रैक्सीन है ये भी बिछा देती हूँ कि जो भी खाना पीना गिरे तो फिर इसी के ऊपर गिरे। तो ये ऐसे नाटक करके लेटा हुआ था कि बस मैं सो रहा हूँ और मम्मी आकर मुझे लाड करेगी।
तो मैंने कहा बेटा उठ जाओ, तो मेरे को देख के और ज़्यादा आँखें बंद करके ऐसे नाटक करने लगा कि मम्मी आएगी फिर मुझे प्यार करेगी। तो मैंने कहा देखो बेटा जल्दी से बैठो और खाना खा लो, फिर हम सोएंगे। तो फिर हमने चाउमीन खाई और बड़ा वाला बेटा भी घर में था, लेकिन वो आया नहीं, वो कैमरे में आने के लिए शर्माता है। तो मैंने उससे पानी मांगा तो बस पानी देकर चला गया था, लेकिन कैमरे में नहीं आया वो। और इसको छोटे वाले को भी मैं बोल रही थी कि जल्दी से खाना खा लो, फिनिश करो, फिर हम सोएंगे। तो ये कैसे नखरे कर रहा था। और इसके बाद फिर हम सो गए थे, शाम को जगे तो आयु और आयु के पापा ने दोनों ने डांस किया था, और आप भी इनका डांस देखिए दोनों किस तरीके से डांस कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ आज आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और अगर आपको हमारी चाउमीन की पूरी रेसिपी देखनी है तो हमारा जो पुराना चैनल है राधा की रसोई विद नेहा, आप उस पर जाकर इसकी पूरी रेसिपी देख सकते हैं। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।